वहीं की वहीं हो जाएगी और इससे पता चलेगा कि मशीन ठीक है या खराब है। यही आज सब पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा और इलेक्शन कमीशन ने हमें ये विश्वास दिया कि उन्होंने कोई कमेटी बिठाई है, इसको देखने के लिए उसकी रिपोर्ट आएगी और इलेक्शन से पहले और उस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को डिसाइड होना चाहिए, खाली टेक्निकल कमेटी की रिकमेंडेशन पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल कमेटी तो कमरे में बैठकर टेक्निकल चीज जानती है, लेकिन फील्ड में कौन सी मशीन चलती है या नहीं चलती है, किसका वोट दूसरी पार्टी को जाता है या नहीं जाता है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को ही मालूम है। ये किसी भी टेक्निकल कमेटी को मालूम नहीं हो सकता। ये फील्ड का काम है, कमरे का काम नहीं है। मुझे हम सबको पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, हिंदुस्तान और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमें इलेक्शन कमीशन पर, डेमोक्रेसी पर, लोकतंत्र पर पूरा विश्वास है। लेकिन अगर हमारा वोट जिसको हम चाहते हैं उसी को चला गया तो तब तो ठीक है, लेकिन हम एक मंशा से जाएं किसी एक पार्टी को या एक व्यक्ति को ये वोट डालने के लिए और मशीन उसको दूसरे व्यक्ति को या दूसरे पार्टी को दे, तो ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन आप सहमत है? हम लोगों ने जो माननीय आजाद जी ने सब बातें कही दी हैं, लेकिन इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उनके सामने हम लोगों ने जजमेंट रखा और जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी स्वयं गए थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, जा करके याचिका दायर की थी कि ईवीएम से फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता। उसके बाद एक मेथड निकाला गया उस पिटीशन के एंड में और उसमें ये हुआ कि वीवीपैट भी होगा। फिर 2017 के जब चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में और बाकी जगह पर हुए, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी हम लोग स्वयं गए थे सुप्रीम कोर्ट में। हम लोगों ने चैलेंज किया कि ये ईवीएम से फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन ने एक एफिडेविट दिया और एफिडेविट दे करके भरोसा दिलाया सुप्रीम कोर्ट को कि हम लोग वीवीपैट की जो पेपर स्लिप है उसको काउंट करेंगे। कितना परसेंटेज करेंगे, एक रीजनेबल परसेंटेज हम आपको बताएंगे। हम लोगों की आज जो रिक्वेस्ट थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन उस पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए कहा, उसी एफिडेविट की बेसिस में कहा कि ये कह रहे हैं इन बातों को, तो इसके लिए हम इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो आज सिर्फ उसी को याद दिलाते हुए उनसे उम्मीद की गई, क्योंकि ये मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का, उनका स्वयं का हलफनामा है, तो ये मैंडेमस है उनके लिए कि उनको ये डिसाइड करना ही है और कितना करना है। हम लोगों ने आज भी रिक्वेस्ट की बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, कई अन्य ज्यादातर पार्टियों से, कि बैलेट पेपर से ही होना चाहिए। लेकिन जैसा कि अभी आपके सामने आजाद साहब ने कहा, हम लोगों ने वहाँ ये एक जनरल रखा कि शॉर्ट टाइम को देखते हुए हम लोग 50% मिनिमम काउंटिंग स्लिप्स की होनी ही चाहिए। ये जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा, जो मिश्रा जी ने कहा, इसी मत के हम सभी लोग हैं। और मैंने ये भी कहा कि जो जनता के मन में अविश्वास है, जनता कहती है कि ईवीएम हम तो जिता देंगे, लेकिन ईवीएम मशीनों को तो देखिए। वो चीज़ भी इलेक्शन कमीशन से कही, वो कहा इसके लिए 50% जो वीवीपैट की से पर्चियाँ निकलती हैं उनको कम से कम 50% पर्चियों को गिना जाए, मिलाया जाए उनको, और उसके बाद कुछ न कुछ ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। ये अपनों को भरोसा है अगर इलेक्शन कमीशन इस बात को मान ले। On behalf of all our political parties, we met the election commission. We made an appeal to the election commission because election commission has the mandate, has the power drawn from the very constitution of the country to conduct free and fair elections, so that the elections are having credibility in our system.
the people should have confidence in electoral EVMs. Election Commission must restore the credibility of EVMs, must restore the confidence of voters in EVMs. And we ask the Election Commission at the time of counting, at least 50% of VVPAT should be taken on the basis, a random basis, and counting must be tallied. Then only the confidence of the people in EVMs can be restored. Election Commission listened to our arguments. Election Commission said the 3 election commissioners, they will discuss within the commission and they will give due consideration to the appeal made by the political parties, our political parties. This is what happened. All the political parties put together come 70%. 70% it comes all the political. We are definitely hopeful that Election Commission will consider our genuine demand. That's what Chandrababu Naidu is going to tell that. We all endorse this view. That's what. Now friends, this is nearly 23 political parties consisting of nearly 69% of voters' representation. That is our strength, all political parties who may differ politically, but we are having consensus on this issue about EVM. This is not the first time. We are raising doubts in so many times. Because of all these things, now VVPAT has come. Even now they are counting only 1%. First of all our demand to bring total transparency. You have to go back to paper ballot. Even developed countries, even technology-wise very strong countries, now they are having only paper ballot. That is how they are doing. Here, because of time constraint, we are demanding 50%. Even to count 100% EVPAT, it is not a big issue. It is not going to cost more, no equipment is required, and at the same time it is going to take some more time. For democracy, for creating confidence, they can do the job. That is what we have demanded. Even today, citizen who is voting, you don't know whom he is voting. He is pressing the button. Even sometimes they are watching, they are having a doubt. They are pressing elephant, it will go to lotus or some other thing. So everybody is having this doubt. So it is the duty of the Election Commission to convince people it is transparent, it is accountable, and also we have to carry people in democracy, they must have faith. So we are very clear, that is our demand. Even Election Commission has listened very carefully. We are confident they will take positive decision in the near future. That is our demand. I am very happy you are also supporting this demand. Thank you. It is very, very reasonable demand. We are asking 50% counting at least at a random. Thank you very much. Thank you. That we will talk afterwards. This is the issue here in this. आराम से